श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्बुदर बरगात अंबर पीत सुरमन मोहहि मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंखति जे। हाँ, धन्य नर निरंखति जे। कथारंभ होत है, आओ वीर हनुमान आसन लीजो प्रेम से सुनहु कथा करुगान। दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विनः न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वेश्वरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। यन्माया वसवृति विश्वं खलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमर्षे भाति सकलं रज्जो यथा हेर्ब्रह्मा। यत्पादपल्लमेकमेव हि भवाम्बोदेस्थितीर्षावतां वन्दे अहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं कुवाच धन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल दर्व सकल कलिमल दहन। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सियापति रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। रामा कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना नाथन में समुझे मुनि बैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। रामा जो घर बरु कुलु हो ही अनुपा करिय विबाहु सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुआरी कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। रामा जो न मिले ही बरु गिरिजह जोगु गिरिजड़ सहज कहे सब लोगु। और सोई बिचारी पति करहु विबाहु जेहिन बहोरे हो ही उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। रामा अस कहि परि चरण धरि सीसा
बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। रमा प्रिया सोच पर हरहु सबु, सुमिरऊ श्री भगवान रामा, सुमिरऊ श्री भगवान, पार्वती निर्मयऊ जेहि, सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। रामा अब जो तुम्हि सुता परने हूँ, तो अस जाई सिखावनु देहु, करें सुता पूजेहि मिलाहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। रमन नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु, अस विचार तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। रामा सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठे गिर जा पाही, उमहि बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गईं। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। रामा बार ही बार लेते उरलाई, गद गद कंठ न कछु कहि जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, और मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, मैं सुनहु माँ तुम्हें दीख अस, सपन सुनावऊं तो, सुंदर गौर सुविप्र बर, अस उपदेश हूँ मोहि, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि करहि जाए तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। रामा तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं।
तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। रम तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिए जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहूँ गिरहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। रम मातु पिता ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। रामा वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। रामा सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। रम उर धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। रामानित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। रम कछु दिन भोजन बारि बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पात महि परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। रम पुनि परिहरे सुखाने ऊपर न, उमहि नाम तब भयउ अपर न। देखी उमई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल, तब सुनु गिरिराज कुमार। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिल हैं त्रिपुरार। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। रामा अस तपु काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। राम आवे पिता बोलावन जब ही, हट पर हरे घर जाए हूँ तब ही। मिलहि तुम्हें जब सप्तऋषिसा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा।
जब तेरे पिता बुलाने को आवें तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। रामा सुनत घिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जाहर शानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। रामा जब ते सती ही जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। रामा चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। रामा विगत मोह मद काम, बिचरहि महि धरि हृदय हरि। सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।